हेलो दोस्तों, जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, यानी हमारे संविधान का टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया है उद्घोषणा का आधार। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा यानी घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। आपातकाल की जो वर्णन किया गया है वो 352, 356 और 360 में दिया है। 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है, यानी राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो जाए कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है। यानी 38वें संविधान संशोधन 1975 में जब बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, तो उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करेगा वो राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होगा तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो उस मुद्दे को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है और उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो 1975 में जो संसद ने नियम बनाया था उसके तहत तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और उस पर न्यायालय प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया तो उसमें यह प्रावधान शामिल कर दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जब वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायालय में इस मुद्दा को ले जाया जा सकता है, इस पर प्रश्न किया जा सकता है। आगे है संसदीय अनुमोदन एवं समय अवधि। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के द्वारा यदि वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो 2 महीना, याद रखेंगे कि 2 महीना के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए, मान लीजिए जिस समय राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और लोकसभा का विघटन हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित होती, या 2 माह के भीतर वित्तीय आपात की मंजूरी देने से पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह घोषणा पूर्ण गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिन तक प्रभावी रहेगी। तब ये जब नया लोकसभा का निर्माण होगा तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी उसके आगे 30 दिन तक प्रभावी रहेगी, यानी उस 30 दिन के अंदर नई लोकसभा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे सकती है। परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। लेकिन इस अवधि में ऐसा कंडीशन तब लागू होगा जब राज्यसभा इसकी मंजूरी दे दिया हो। आगे पढ़ते हैं। यदि एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाए। कह रहा है कि एक बार संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल जाता है तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए, यानी जब तक सरकार के द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रभावी रहता है। यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला है इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। ये 2 कंडीशन हो, यानी इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जो मंजूरी देने वाला प्रस्ताव होता है जो संसद में पेश किया जाता है वो समान बहुमत से ही पारित किया जा सकता है संसद के द्वारा, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक
अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी समय एक घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति जब इसको वापस लेगा तो इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, जब वित्तीय आपात लागू होता है तो प्रभाव क्या क्या होता है। वित्तीय आपातकाल की प्रवृत्ति घटना निम्न प्रकार है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश कर सकता है। यानी केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है और वो क्या कर सकता है, राज्य को कहता है कि वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करे जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट है, तथा अन्य निर्देश जैसा कि किसी राज्य को जारी करना राष्ट्रपति उपयुक्त एवं आवश्यक समझे और जारी कर सकता है, या राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। जो निर्देश दिया जाएगा उसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों का वेतन एवं भत्तों में कटौती। मान लीजिए राज्य के कोई कर्मचारी है तो उनके वेतन कम कर सकता है, कटौती कर सकता है या रोक भी सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयक अथवा अन्य वित्तीय विधेयक को आरक्षित रखना। राज्य विधायिका द्वारा जो पारित किया जाता है धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वेतन और भत्तों में जो कटौती करेगा तो उसके लिए वो एक क्या निर्देश जारी करेगा। एवं केंद्र की सेवा में लगी सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की, यानी किन किन कर सकता है, जो केंद्र सेवा में लगे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो जिस संवर्ग में हो, ए में हो, बी ग्रुप में हो, सी ग्रुप में हो, उसकी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके भी वेतन को भी रोका जा सकता है। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। वित्तीय आपातकाल जैसे लागू होता है तो इस स्थिति में राज्य के सभी वित्तीय मामले जो हैं उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य HN कंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों की व्याख्या करने हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यू न्यायाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। इसने अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों को पीछे छोड़ा है। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था। देखिए 1991 में वित्तीय संकट तो आया था लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो अभी तक एक बार भी 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।